नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं अच्छी और सकारात्मक खबरों से भरा आज का ये न्यूज मैगजीन। लेकिन सबसे पहले आइए डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। केदारनाथ में बनेगा 11.5 किलोमीटर लंबा रोपवे। आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान। नाम से नहीं, गाने से पुकारते हैं एक दूसरे को। कबाड़ से बना अनोखा रिकॉर्ड। चीन का एक रहस्यमय गांव। विश्व के सबसे लंबे रोपवे में शामिल होगा केदारनाथ का रोपवे। आइए लेते हैं इस योजना की अधिक जानकारी। केदारनाथ धाम का सफर निकट भविष्य में और आसान होगा। इसके लिए सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे निर्माण के मद्देनजर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। न सिर्फ केदारनाथ बल्कि हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे की कसरत शुरू की गई है। इन रोपवे के निर्माण में निजी क्षेत्र भी रुचि दिखा सकें, इसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर के अनुसार केदारनाथ रोपवे के आकार लेने पर यह विश्व के सबसे लंबे रोपवे में शामिल हो जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 11.5 किलोमीटर होगी और 25 मिनट में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पहुंचा जा सकेगा। समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम के लिए गौरीकुंड से धाम तक की पैदल दूरी करीब 16 किलोमीटर की है। इस बीच केदारपुरी नए कलेवर में निखरी तो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोपवे निर्माण की जरूरत पर जोर दिया गया। इसी तरह हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे की मांग उठी। हेमकुंड साहिब तक पहुंचने को घांगरिया से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे पर काम हो रहा है। अलीगढ़ की महिलाओं ने लगाई तालाब में सफलता की छलांग। सुनते हैं पूरी कहानी। खेती बाड़ी में पति का सहयोग करती आई महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो रही हैं। सरकारी योजनाओं के सहारे उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना गांव की महिलाओं ने बखूबी सीख लिया है। इन्हीं में से कुछ जागरूक महिलाओं ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मदद से तालाब में सफलता की छलांग लगाई है। ये महिलाएं अपनी भूमि पर तालाब तैयार कराकर मछली पालन करती हैं। जनपद में मछली पालन उद्योग से 550 किसान जुड़े हुए हैं। इनमें 15 महिलाएं भी हैं। अलीगढ़ के लकटोई इगलास की सीमा देवी, नगला सुरुआ की बीना चौधरी, कोमला कंदौली की गीता देवी, चांदगढ़ी की मुन्नी देवी, भटोली की मीना देवी, सुखरावल की सर्वेश, चंडोली बुजुर्ग की मुन्नी देवी, गढ़लऊ की कमलेश, सूरजमुखी तहजीब बेगम, बीना महेश्वरी, पूरम सिंह आदि महिलाएं घर के काम निपटाकर मछली पालन में जुट जाती हैं। तालाब की देखरेख, समय पर मछलियों को दाना डालना, बीज खरीदना आदि काम महिलाएं ही करती हैं। इनके पति परंपरागत खेतीबाड़ी से जुड़े हैं। तालाब भी खेत के पास ही बनाए गए हैं जिससे दूर न जाना पड़े। इस उद्योग से जुड़ी कुछ महिलाएं गांव की अन्य महिलाओं को मछली पालन के लिए प्रेरित कर रही हैं। भारत का एक ऐसा गांव जहां बच्चों को सिर्फ नाम ही नहीं, एक गाना भी दिया जाता है। आइए सुनते हैं। दुनिया में कई ऐसे गांव हैं जो अपनी अजीबोगरीब खूबियों के लिए जाने जाते हैं, जिनके बारे में जानकर हर कोई दंग रह जाता है। लेकिन एक ऐसा गांव भी है जहां बच्चे के पैदा होते ही उसे सिर्फ नाम ही नहीं, एक गाना भी दिया जाता है जो उसके साथ जीवन भर के लिए जुड़ जाता है। मेघालय में एक गांव है कोंगथांग। गांव के हर व्यक्ति के नाम से एक धुन जुड़ी हुई है और लोग एक दूसरे को बुलाने के लिए उसी धुन का इस्तेमाल करते हैं। यह परंपरा पीढ़ियों से चलती आ रही है। मेघालय के इस गांव में सभी को एक अनोखे सीटी की धुन से पुकारा जाता है। शिलांग से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोंगथांग गांव एक आदिवासी संस्कृति की गवाही देता है, जो ग्रामीण जीवन से जुड़ी आकर्षक सादगी को उजागर करती है। किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए सीटी बजाने का काम गांव में गहराई से समाहित हो गया है और माताएं जन्म के बाद अपने बच्चे का नाम रखने के लिए विशेष सुर बनाती हैं। ये गाने बच्चों के नाम के साथ
जुड़ जाते हैं या मानो उनकी पहचान बन जाते हैं। That is my jingle bell, and that is the calling. पुरानी खराब वॉशिंग मशीन्स का पिरामिड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज। आइए देखते हैं। दुनिया में कई तरह के लोग रहते हैं जो अपने जुनून और शौक को पूरा करने के लिए तरह तरह के काम कर जाते हैं। इन्हीं से कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुके हैं। एक ऐसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड की चर्चा हो रही है जहां एक कंपनी ने वॉशिंग मशीन का सबसे ऊंचा पिरामिड बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। ब्रिटेन की एक कंपनी ने वॉशिंग मशीन्स को एक साथ जोड़कर 44 फुट लंबा एक पिरामिड बना दिया। इसके लिए कंपनी ने 1495 रिसाइकल्ड वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया और 44 फुट पिरामिड के रूप में जोड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए कंपनी ने सितंबर 2021 में नेशनल रिसाइकलिंग वीक के दौरान सबसे बड़े वॉशिंग मशीन पिरामिड के लिए पहला रिकॉर्ड सेट करने का फैसला कर लिया था। कंपनी की विशाल संरचना न्यू लाइफ नॉट लैंडफिल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा थी। यहां 3 फीट से नहीं बढ़ती लोगों की ऊंचाई। आइए चलते हैं चीन के इस अद्भुत गांव में। दुनिया तमाम रहस्यों से भरी हुई है जिनके बारे में इंसान बहुत ही कम जानते हैं। आज हम ऐसे ही एक गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सिर्फ बोने ही पैदा होते हैं। चीन स्थित एक गांव के लोगों की ऊंचाई सिर्फ 3 फीट तक ही सीमित रहती है। हम बात कर रहे हैं चीन के सिचुआन प्रांत में मौजूद यांगसी गांव के बारे में। इस गांव की कुल आबादी का 50% भाग बोनों का है। इनकी कुल लंबाई 2 फीट से लेकर मात्र 3 फीट तक है। यहाँ बच्चे तो पैदा ठीक ठाक होते हैं और लंबाई भी 5-7 साल तक ठीक ही रहती है, लेकिन इसके बाद बच्चों की ऊंचाई बढ़ना अचानक से बंद हो जाता है। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे की वजह को जानने की कोशिश की। इस दौरान ये निष्कर्ष निकला कि गांव की मिट्टी में पारा या मर्क्यूरी काफी मात्रा में मौजूद है। इसकी वजह से यहाँ के लोगों की लंबाई बढ़ती नहीं है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। उम्मीद है आपने विश्व शांति दर्शन को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो आज कीजिए अभी। धन्यवाद।